हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मौसम की मार झेल रही हूँ मैं, थोड़ा सा सर्दी, थोड़ा खांसी, थोड़ा बुखार, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। इसके बारे में डिस्कस किया था कि किसको हम नॉर्मल रेसिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, अभी हमें इस वीडियो में जो पढ़ना है, अब हमारा टॉपिक है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अच्छा, एक चीज है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आप खुद को रिलेट कर सकते हैं। मैं प्रॉपर इंग्लिश में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं बाइलिंगुअल इसलिए जाती हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे आप खुद को रिलेट ना कर पाए। और वो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा समझ में आता है जिससे हम खुद को अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मौसम की मार झेल रही हूं मैं। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम की अगर हम बात करें, व्हेन अ पर्सन अर्न्स मनी बाय मेकिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, या फिर इट इज अ इनकम अर्न बाय डूइंग वर्क। ऐसी सारी इनकम, वो सारी इनकम जो किसी सर्विस को रेंडर करने के बदले में, जैसे हमने कोई सर्विस रेंडर करी किसी को, या हमने कोई काम किया, काम करने के बदले में जो हमें पैसा मिलता है, उस इनकम को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। जैसे विज, विज का मतलब होता है एग्जाम्पल। ठीक है, सैलरी ऑफ अ टीचर, किसी टीचर को सैलरी मिल रही है तो वो काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसके बदले में उसे सैलरी मिल रही है। रेंट फ्रॉम हाउस, अगर किसी को रेंट मिल रहा है, जाहिर सी बात है उसने अपना घर दिया है, सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके बदले में उसे रेंट मिल रहा है। ठीक। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से कोई इंटरेस्ट मिलता है, हमने उसमें डिपॉजिट किया है, तब मिल रहा है, ये प्रोडक्टिव इनकम है। प्रॉफिट ऑफ अ शॉपकीपर, कोई शॉपकीपर है, काम कर रहा है, काम इन द सेंस वो सेलिंग कर रहा है, रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा है या प्रोडक्ट खरीद के ला रहा है, उसको मार्केट में बेच रहा है, तो एक तरीके से वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है, खरीदने बेचने का काम कर रहा है, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो प्रोडक्टिव इनकम है। कुल मिला के फैक्टर इनकम को हम प्रोडक्टिव इनकम के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव इनकम इसलिए कोई भी पैसा जो हमें किसी को कोई काम करने के बदले में मिलता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में मिलता है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ये इनकम नेशनल इनकम में भी ऐड होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिव इनकम है, इसीलिए इसको नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर इनकम जो होता है, व्हेन अ पर्सन गेट मनी विदाउट गिविंग एनी सर्विस, बिना कोई सर्विस दिए जब पैसा मिलता है, और इनकम रिसीव्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क, या बिना काम किए कोई पैसा मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है भाई जो बिना, मतलब ऐसा कौन सा पैसा है जो बिना काम किए मिल जा रहा है। तब तो कितना बढ़िया, काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठे बैठे स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन वो पैसा अलग होता है, और काम करके जो पैसा कमाने का मजा है और जो सुकून है, वो बिना काम किए पैसा कमाने में कोई सुकून नहीं है। आपको सुकून आएगा ही नहीं अगर आप वर्कोहोलिक हैं। आलसी हैं तो अलग बात है। खैर, इनकम रिसीव्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम किए बिना, कोई भी सर्विस प्रोवाइड किए बिना अगर हमें पैसा मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल या विज, स्कॉलरशिप टू अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव इनकम है। स्टूडेंट ने उसके बदले में ना तो कोई सर्विस प्रोवाइड करी है और ना ही कोई काम किया है। तो स्कॉलरशिप टू अ स्टूडेंट। ओल्ड एज पेंशन, जो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती है, वो भी अनप्रोडक्टिव इनकम होती है, क्योंकि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको सरकार जो है वो पेंशन दे रही होती है सिर्फ उनके सर्वाइवल के लिए, तो ये बिना वर्क के मिलती है। गिफ्ट, अगर हमें कोई गिफ्ट मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। बर्थडे आ रहा है, अब किसी से कह दो कि भाई, आजकल तो लोग गिफ्ट मांग भी लेते हैं, है ना। किसी से कह दो भाई मुझे गिफ्ट चाहिए, या कोई आपको अपनी मर्जी से अगर गिफ्ट दे रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके की ट्रांसफर इनकम है। आपने कोई काम नहीं किया, कोई सर्विस नहीं दी, तो वो अनप्रोडक्टिव इनकम है, आपको जो गिफ्ट मिलता है। तो स्कॉलरशिप टू अ स्टूडेंट, ओल्ड एज पेंशन या गिफ्ट्स, या जो भी चीजें ऐसी हमें मिलती है जिसके बदले में हमने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, कोई काम नहीं करा है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। और इसे अनप्रोडक्टिव इनकम भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्शन वर्क हमने इसमें नहीं किया है, और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। जैसा मैंने अभी बताया, नेशनल इनकम में सिर्फ वही इनकम इंक्लूड होती है जो प्रोडक्टिव होती है, जो अनप्रोडक्टिव इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ये
ये आपका फैक्टर इनकम है और ये ट्रांसफर इनकम है। फैक्टर इनकम जो किसी काम को करने के बदले में मिलता है या किसी सर्विस के बदले में मिलता है। ट्रांसफर इनकम जो बिना कोई काम किए, बिना कोई सर्विस दिए मिलता है। स्कॉलरशिप, स्टूडेंट की ओल्ड एज पेंशन और गिफ्ट, ये सब क्या है? ये ट्रांसफर इनकम है, अनप्रोडक्टिव इनकम है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन फैक्टर इनकम जैसे रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब प्रोडक्टिव इनकम है, किसी काम या सर्विस के बदले में मिलती है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।